गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड इन मार्च, यानी इनको जो फांसी की सजा दी गई थी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है? 1911, 1921, 1931 एंड 1941। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 मार्च 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लाहौर जो केस हुई थी, इसी केस के कारण इनको 23 मार्च 1931 में जो है इनको फांसी की सजा दे दी गई। इनका नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। हु शॉट जनरल डायर इन लंदन? किसने मारा था? BC पाल, खुदीराम, मदन लाल एंड उधम सिंह। तो उधम सिंह ने इनको कब मारा? 13 मार्च 1940। और क्यों मारा था जनरल डायर को? क्योंकि जनरल डायर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इससे संबंधित है। और ये घटना कब हुई थी? यह हुई थी 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी 1919 में, जिसका बदला लिया गया 1940 में। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेल्वर ऑफ, यानी स्वराज पार्टी किसके फेल्वर होने पे इसका गठन किया गया? नन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? नन कॉपरेशन मूवमेंट, चूंकि ये स्टार्ट हुआ था 1920 में और ये 1 अगस्त को स्टार्ट किया गया था। इसके फेल्वर होने पर ही किसका गठन किया गया था? स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923। इसको याद रखना है। किसने किया? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है एज ए सेक्रेटरी रहे। ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन कि इससे जस्ट पहले दिसंबर में कांग्रेस की सेशन हुई थी, दिसंबर 92 में। और ये कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था सेशन गया में। गया में ये सेशन किया गया। और गया में इस सेशन का अगर क्रम पूछा जाए कौन सा था, तो यह 37 सेशन था जो गया में हुआ था। और इस सेशन को लीड किया था CR दास ने। CR दास ने। और उसके जस्ट बाद कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि 28 दिसंबर आसपास जो कांग्रेस का गठन हुआ है दिसंबर मंथ में, तो सेशन भी उसी समय होती थी। और इसी के जस्ट 2-3 दिनों बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन कर लिया गया, जिसका अध्यक्ष कौन थे? CR दास और सचिव रहे मोतीलाल नेहरू। इसको ध्यान रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, ओके। एंड स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? 1905। और डेट अगर पूछा जाए तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। INH वॉज स्टेब्लिश्ड इन म्यांमार, जापान, सिंगापुर, इंग्लैंड। इंडियन नेशनल आर्मी आप कह सकते हैं इसको। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो किया गया था, यह हुआ था आपका 1943 में। 1943 में कहाँ किया गया था? सिंगापुर में जो है इसका गठन किया गया। और किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन बाद में उन्होंने किसको दिया था? इसका हेड किसको बना दिया? सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। सुभाष चंद्र बोस को। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was elected president of the All Indian Khilafat Conference held in 1919? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली एंड सुभाष चंद्र बोस है। ये बोस। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था 1919 में। और कहाँ हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद, यानी प्रयागराज में। सॉरी, उस समय तो इलाहाबाद ही था, इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में ये किया गया था यह आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज जेल्ड फॉर 5 years, 6 years, 7 years, 8 years। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 years के लिए जेल गए थे। और यहीं पर उन्होंने गीता रहस्य एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। वैसे तो इनकी पुस्तक जो है मराठा और केसरी भी है। मराठा और केसरी ये भी तिलक के द्वारा लिखा गया है। तिलक की अगर डेथ की बात की जाए तो कि इनका डेथ कब हुआ था, तो इनकी डेथ हुई थी 1
अगस्त 1920 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। असहयोग आंदोलन से जस्ट स्टार्ट होने से पहले इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 1908 में ये जेल गए थे 6 सालों के लिए। गीता रहस्य वहाँ पे उन्होंने बुक लिखी थी। और तिलक को एज एक्सट्रीमिस्ट यानी इनको गरम दल का नेता माना जाता है। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स वेयर फ्रॉम रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, बोथ रूरल एंड अर्बन एंड पंजाब। तो जितने भी आपके ये नरमपंथी जो नेता रहे ये कहाँ से थे, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्बन एरिया में के थे, ये अर्बन के थे। ठीक है, जैसे अर्बन में कौन कौन आ जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज साहब मेहता हो गए, कुछ ऐसे नाम हैं जो नरमपंथ के हो गए, नौरोजी हो गए, ये सब अर्बन एरियाज के थे। द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार फ्रॉम जुलाई टू जनवरी 58 वाज रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर, है ना, आरा, जगदीशपुर, शाहाबाद, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है नाम सुनने को मिलेगा आपको। हो रिविलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग सॉरी, हो रिविलियन कहाँ कब हुआ, 1620, 1720, 1820 एंड 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820-21 में हो रिविलियन कहा गया था छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और कहाँ पर था, सिंहभूम जिला, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का हो। ठीक है, हो, और कौन सा रहा है, हो के अलावा मुंडा। ठीक है, इन लोगों ने कंपनी के विरुद्ध में जो है ये विद्रोह को स्टार्ट किया था। कंपनी के विरुद्ध, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के विरोध में, कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेकर के सिंहभूम का जो रीजन रहा है वहां पर ये विद्रोह हुआ है। हो रिविलियन, हो भी हुआ है और मुंडा भी हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इस पे तो और चर्चा करना ही नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। 1857 के जो मेन लीडर यही रहे बिहार में। रामविलास सिंह वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर, दरभंगा, पटना, मुंगेर। तो ये कहाँ से थे, रामविलास की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर से। ठीक है, रामविलास सिंह मुंगेर से। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, 1939 में। ठीक है, 1939 में उन्होंने इसकी स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट है द टू लीडर्स हु वेयर अरेस्टेड, हजारीबाग में दिया गया है 6 अगस्त 1942। वेयर रामलाल एंड देवीलाल, नारायण सिंह एंड सुखलाल सिंह, रामनाथ एंड देवनाथ, शिव कुमार एंड रामानंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव कुमार एंड रामानंद। वैसे अगर हजारीबाग की बात की जाए तो 1942 में, क्योंकि 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा ये कैसा था कि इसमें इस समय में कोई भी इसका लीडर नहीं रहा, जितने भी लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसको एक बोला भी जाता है कि यह एक स्वस्फूर्त आंदोलन रहा है। और जैसे गांधी जी को अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछता है कि इनको अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था, तो गांधी जी हो गई या कस्तूरबा गांधी, या हम अगर बोलें कि महादेव देसाई, तो ये कहाँ थे, इन लोग तीनों को आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल पटना। और इसी समय में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जो कि दिवाली की रात वो क्या हो गए थे, जेल से फरार हो गए थे, जिसकी मदद किन्होंने किया था, रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या किया था, उनकी मदद भी किया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द नेम ऑफ श्री जगत नारायण लाल्स वाइफ, जगत नारायण लाल की जो वाइफ है उनका क्या नाम रहा, मिसेस राम प्यारी, मिसेस सुंदरी देवी, मिसेस भगवती देवी, मिसेस मंगला देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मिसेस राम प्यारी। एक्चुअली ये इनका भी क्या था, जो बांकीपुर को इन्होंने संबोधित किया था, इनका भी स्वतंत्रता आंदोलन में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। और ये जो भगवती देवी आप देख रहे हैं, इनका संबंध भी स्वतंत्रता के आंदोलन से रहा, चंपारण वगैरह में इन्होंने बहुत काम भी किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Dr. Rajendra Prasad was arrested on 9th August 1942 and sent to कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल एंड बांकीपुर जेल। तो मैंने अभी आपको बताया, पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या है, बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने लीड भी किया था, और ये उस समय में जो है अपनी वकालत इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि किसने वकालत छोड़ा, तो आरपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। जीरादेई एक स्टेशन है जो कि इनकी जन्मस्थली है। द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स बॉर्डिंग बिहार इज 4, 5, 6, 7।
तो नंबर कितना हो जाएगा बिहार की सीमा से लगने वाले, तो इन सबको काट दे। ठीक है, कौन कौन से हैं, केवल 3 हैं। कौन कौन है वो, यूपी, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, ये 3 आपके स्टेट हो गए। जहां अगर देश की बात की जाए तो एक होगा और वो है नेपाल है आपका। द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए प्लेस इज लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट टाइम एंड प्राइम मेरिडियन लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, ये इसको क्या बोलता है, बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ठीक है, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर भी जो है इसको कहा जाता है। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। कितना, 180 डिग्री। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि भारत के कितने राज्यों से हैं, तो ये भारत के 5 राज्यों से जो है भारतीय मानक समय जो है निर्धारित किया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। और ये भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से क्रॉस करती है, 5 स्टेट से ये क्रॉस करती है। कौन कौन सा स्टेट है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, 5 राज्यों से ये क्रॉस करती है अगर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालय इज ट्रांस हिमालय, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयस एंड अरावली। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, है ना। और बिहार में शिवालिक रेंज ही अगर देखेंगे तो यही पाई जाती है, जो कि वेस्ट चंपारण वाला पार्ट जो आता है वो शिवालिक में ही आता है। इसको ध्यान रखना। और यहाँ की सोमेश्वर की पहाड़ी, इसकी भी चर्चा आपको मिलेगी। इंडियाज लार्जेस्ट रबड़ प्रोडक्शन स्टेट इज आंध्रा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। तो रबड़ का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरला में होता है। कर्नाटका में सबसे अधिक कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, कॉफ़ी इन कर्नाटका। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, मैंगो शावर इज शोर ऑफ मैंगोज, ड्रिपिंग ऑफ मैंगोज, रेनफॉल इन मार्च अप्रैल इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, मैंगो क्रॉप। तो ये हो जाएगा सी इज आवर राइट आंसर। आम्र वर्षा क्या होती है, जो कि बिहार में और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा बोला जाता है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट इज, आंसर पता ही होगा क्या होगा, अनाईमुडी, नीलगिरी, मलाईगिरी एंड अन्नामलाई। तो ये हो जाएगी नीलगिरी हो जाएगी। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है उसको नीलगिरी बोला गया है। और डोडा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, बिहार इज रैंक्ड, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो बिहार की रैंक क्या है, फर्स्ट है। क्या है इसकी डेंसिटी, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1106 पर्सन। ठीक है, और इस डेंसिटी में बिहार आपका फर्स्ट नंबर पे है, पॉपुलेशन पे ये 3rd नंबर में है आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र। द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट आर नर्मदा, ताप्ती एंड राप्ती। तो राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा, ताप्ती। ओके, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2। ए इज योर राइट आंसर, नर्मदा एंड ताप्ती। द रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम बिहार, फॉर्मरली नॉन एज बंगाल्स शोरो, इज बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा। तो क्या कहलाएगा वह कहलाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। ये इसके चूंकि ये इसको बोला गया है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। और बिहार की शोक, इसको तो बिहार बंगाल का दुख बोला गया, बिहार का अगर पूछता तो क्या होता, कोशी होता। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जयप्रकाश दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 1946, फेब 1946, मार्च 46, अप्रैल 46। उसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 46। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गए आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।